This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। धधक रही है अरावली की पहाड़ियां, एकलिंगगढ़ आर्मी एरिया के अंदर तक पहुंच गई आग। वसुंधरा के बेटे और बीजेपी सांसद ने मीटिंग में मर्यादा लांघी, कलेक्टर को कहा मंद बुद्धा, फिर सफाई दी कि मौन रहने वाले भगवान बुद्धा की संज्ञा दी। आरएस और एसीबी आमने सामने। आरएस अफसर बोले एसीबी के अधिकारी की संपत्ति की जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिजली संकट से भाजपा नेताओं का पारा हाई, चीफ इंजीनियर को ऑफिस से निकाल टेबल पर लगा कांच तोड़ा। रिटायर्ड एएसपी ने डेयरी बूथ में लगाई आग। जयपुर में डेयरी बूथ में जिंदा जल गया मालिक। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के बाकी बनखंड में लगी आग पर शुक्रवार दोपहर तक भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। बुधवार को लगी आग आज भी बेकाबू ही रही। एकलिंगगढ़ आर्मी एरिया के अंदर तक ये आग पहुंच गई। आग को विकराल होता देख जामनगर से सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। इस हेलीकॉप्टर से पिछोला झील से पानी लिफ्ट कर पहाड़ियों पर छिड़काव किया गया। शुक्रवार अलसुबह ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही मौके पर जिला प्रशासन, वन विभाग और सेना के जवान मौजूद है। दरअसल पिछले 2 दिनों से यहाँ आग लगी हुई है, जो गुरुवार रात अचानक बढ़ गई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर पिछोला झील से पानी भरकर आग प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव कर रहा है। साथ ही कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बाकी वनखंड का दौरा किया, आग पर काबू किए जाने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वहीं उप वन संरक्षक मुकेश सैनी और एसीएफ के एल शर्मा ने वन विभागीय कार्मिकों के आग बुझाने के लिए दिन भर की मशक्कत के बारे में बताया। कलेक्टर ने भी ऊंची पहाड़ी से वन क्षेत्र और बुझाई गई आग के बारे में जानकारी दी। दूसरी तरफ शहर से सटे आर्मी एरिया एकलिंगगढ़ छावनी में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के जवान दिन रात लगे हुए हैं। आग से फिलहाल कितने क्षेत्र में जंगल प्रभावित हुआ है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बिजली, पानी, सड़कों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर के चुप रहने पर बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह गुस्सा हो गए। वह मर्यादा लांघ गए और कलेक्टर को मंद बुद्धा तक कह दिया। वाकया 12 जिला परिषद की गुरुवार को हुई पहली साधारण सभा का है। बैठक भी हंगामे की भेंट ही चढ़ गई। सांसद के इस रवैये पर कलेक्टर ने आपत्ति जताई। दूसरी ओर कांग्रेसियों ने भी सांसद को घेरने की कोशिश की। आखिर हंगामा इतना बढ़ गया कि सभा को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। बैठक में 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, 12 विधायक पानाचंद मेघवाल, किशनगंज विधायक निर्मला सहरिया सहित जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता समेत जिले भर के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बिजली, पानी, सड़कों को लेकर सदस्य बारी बारी से अपनी बात कहते रहे। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी न मिलने की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी सुनाई। जिले में पेयजल की बढ़ती समस्या, बिजली कटौती से परेशान होते लोगों को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। बार बार जन समस्याओं की बातों पर जिला कलेक्टर के चुप रहने पर सांसद दुष्यंत सिंह बेफर गए। उन्होंने भरी सभा में कहा कि जिला कलेक्टर महोदय मन बुद्धा की तरह बैठे हैं। इस पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा कर दिया। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि जिले के अधिकारी जिस तरह से जन समस्याओं पर मौन है, उसको लेकर जिला कलेक्टर को मौन रहने वाले भगवान बुद्धा की संज्ञा दी थी। सभा में लोग इसे कुछ और समझ बैठे और इस मामले में कांग्रेस विधायक पानाचंद और जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने कहा कि 4 बार सांसद रहने के बावजूद अधिकारियों से इस तरह की भाषा से बोलना गलत है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अशोभनीय है। तमाम देशवासियों को मास्टर बैंड बुलबुल भाई गुलाम नबी की तरफ से ईद उल फित्र की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देशवासियों को शहर परिवार की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 दिन पहले एसीबी की तरफ से एक सीनियर आरएस अधिकारी को बिना प्रोसेस के पूछताछ के लिए ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर आरएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को शिकायत दी है। संबंधित एसीबी के अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की गई है। इस पूरी घटनाक्रम के बाद आरएस और एसीबी में ही टकराव की स्थिति बन गई है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद एसीबी से लेकर सीएमओ दफ्तर तक हलचल मच गई है। दरअसल 2 दिन पहले आरएस अधिकारी भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए एसीबी के एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा अपने साथ ले गए। आरएस अधिकारी को बिना किसी प्रोसेस के पूछताछ के मामले ने ब्यूरोक्रेसी में हलचल मचा दी। मामला मुख्य सचिव तक पहुंच गया और यहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह बिना किसी प्रोसेस के एक सीनियर रैंक के अधिकारी को एसीबी पूछताछ के लिए उठा ले जाती है। बाद में एक एसआई रैंक का अधिकारी उनसे पूछताछ करता है। ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक सीनियर आरएएस अधिकारी को बिना किसी सबूत के एसीबी पूछताछ के लिए कैसे ले जा सकती है। इस दौरान एक आरएएस अधिकारी ने तो इतना तक कह डाला कि मेरी और पूछताछ के लिए ले जाने वाले एसीबी के अधिकारी की संपत्ति की जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी संपत्ति आय से ज्यादा हो उसे जेल में डाल दो। मुख्य सचिव ने मामले को सुलझाने के लिए एसीबी के उच्च अधिकारियों को भी बुलाया और एसीबी के अधिकारी से माफी मंगवाने की बात कही, लेकिन आरएएस एसोसिएशन के अधिकारी एसीबी अधिकारी के सस्पेंशन की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने दो टूक कहा कि पूरे राजस्थान में हड़ताल पर भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इस बार माफी नहीं, सस्पेंशन चाहिए। दरअसल एसीबी अधिकारियों के पूछताछ पर ले जाने के बाद आरएएस अधिकारी ने अपनी पीड़ा अपने ही कैडर के अफसरों के साथ शेयर की। उन्होंने अधिकारियों के बनाए एक सोशल मीडिया ग्रुप पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एसीबी कल मुझे ले ही गई, ट्रीट भी ऐसे किया जैसे मैं भ्रष्ट हूँ। यह आरएएस कैडर का दुर्भाग्य ही कहूंगा। कुछ अधिकारी इसे सामान्य बात मान सकते हैं, लेकिन यदि मुझे एसीबी ले जा सकती है तो फिर सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह पोस्ट अफसरों के ग्रुप पर जबरदस्त वायरल हुई और इस पर अफसरों ने अलग अलग कमेंट किए। इस पोस्ट के बाद आरएएस एसोसिएशन ने इसे गंभीरता से लेकर रणनीति बनाई। राजस्थान में बिजली संकट के चलते कटौती शुरू होने के साथ ही राजनीति का पारा भी चढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को यहां जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के चीफ इंजीनियर ऑफिस पर हंगामा कर दिया। टेबल पर लगा कांच तोड़ दिया। चीफ इंजीनियर को जबरन कमरे से बाहर धूप में लाया गया और मजे की या शर्म की बात यह है कि इस दौरान ऑफिस के किसी कर्मचारी या अधिकारी ने बीच बचाव तक नहीं किया। भाजपा नेताओं ने सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन का निर्णय किया था। जयपुर रोड पर स्थित ऑफिस पर तय समय से कुछ देरी से भाजपा नेता पहुंचने शुरू हो गए और इस दौरान भाजपा नेताओं ने बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है के नारे लगाते हुए ऑफिस में प्रवेश किया। यहां कुछ चीफ इंजीनियर ML मीना के साथ शुरू से ही तल्खी से बात की। मीना कुछ समझाने का प्रयास करते इससे पहले भाजपा नेता नाराज हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि आला अधिकारी आम आदमी की समस्या को समझने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। गाँव में बैठा किसान हो या फिर शहर में मजदूरी कर रहा आम आदमी हो, हर कोई बिजली कटौती से परेशान है। इस दौरान मीना ने बिजली की कमी के बारे में जानकारी दी, लेकिन नाराज भाजपा समर्थक विरोध करते रहे। इस दौरान मीना की टेबल पर लगा कांच भी तोड़ दिया गया। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप के अलावा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष वेद व्यास, मोहन सुराना, अविनाश जोशी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पहुंच गए। बातचीत के दौरान ही वेद व्यास ने चीफ इंजीनियर से बाहर धूप में चलने के लिए कहा ताकि गर्मी का एहसास हो सके और बाद में अविनाश जोशी और मोहन सुराना भी इन्हें बाहर ले आए, जहां धूप में खड़ा रखा और बाद में ज्ञापन दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भारी बिजली संकट होने के बाद भी कांग्रेस सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है, बल्कि जनता पर बिजली कटौती थोप दी है, जिससे हर तरह से नुकसान हो रहा है। ईद के मुबारक मौके पर मैं इकराम कुरैशी संपूर्ण देशवासियों को अपनी तरफ से ईद की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मंगल कामनाएं हैं कि आने वाला वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए हर्षोल्लास के साथ में बीते एवं संपूर्ण राष्ट्र तरक्की करे। विश्व गुरु की जो हमारी तमन्ना है, आने वाले समय के अंदर में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए हमें हासिल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। फ्लैक्स जिम के इमरान हुसैन, तौसीफ हुसैन और फारूक हुसैन की तरफ से देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जयपुर में सरस डेयरी बूथ में गुरुवार रात आग लग गई। आग से बूथ के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतक के बेटे ने डेयरी बूथ के सामने रहने वाले रिटायर्ड ASP राहुल वशिष्ठ पर आग लगाकर उसके पिता को मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने FSL टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए हैं। मामला मालवीय नगर इलाके का है। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार SHO मालवीय नगर धर्मराज चौधरी ने बताया कि मृतक शिव चरित्र शाह मूलतः बिहार का रहने वाला है। करीब 1 महीने पहले ही सेक्टर 3 मालवीय नगर में सरस डेयरी बूथ लिया था। बेटे लक्ष्मण के साथ शिव चरित्र डेयरी बूथ को चलाता था और दोनों बाप बेटे बूथ में ही सो जाते थे। गुरुवार रात बाप बेटे बूथ में सो रहे थे। रात करीब 12:30 बजे लक्ष्मण के पास उसके दोस्त का कॉल आया। दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए वह पिता शिव चरित्र को डेयरी बूथ में सोता छोड़कर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 1:15 बजे बूथ में आग लग गई। डेयरी में आग लगने से अंदर सो रहे शिव चरित्र की नींद खुल गई। बूथ में आग की भीषण लपटों से बचने के लिए शिव चरित्र चिल्लाता रहा और बाहर से गेट की कुंडी लगी होने के कारण वह अपने आप को बचा नहीं पाया। जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने शुक्रवार सुबह FSL टीम की मदद से सबूत जुटाए। FSL रिपोर्ट पर ही आग लगने का कारण पता चल सकेगा।
मृतक के बेटे लक्ष्मण ने पुलिस को शिकायत में रिटायर्ड एएसपी राहुल वशिष्ठ पर आरोप लगाया है। उसने बताया कि डेयरी के सामने ही रिटायर्ड एएसपी रहते हैं। शाम करीब 6 बजे वशिष्ठ डेयरी पर आए थे। डेयरी के बाहर लगे खड़ी ठेलों को उल्टा कर दिया और धमकाया कि रात 8 बजे डेयरी बंद कर देना, नहीं तो आग लगा दूंगा। आरोप है कि रिटायर्ड एएसपी ने पेट्रोल छिड़क कर डेयरी में आग लगाई है। अंदर पिता को मारने के लिए बाहर से कुंडी भी लगा दी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।